ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में आज के हम देखने वाले चैप्टर वाइज जो वेटेज है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट का, मराठी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए भाई सेम वेटेज है करके, राइट। ओके तो सर और मैडम हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था इकोनॉमिक्स के, कि अगर वेटेज होता है तो एक प्लानिंग बनाने में आसानी हो जाती है। हम लोगों को एक बोलते हैं ना कि अब पता चल जाता है कि कितने चैप्टर को, कौन से चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है करके, राइट दोस्तों। तो बिना समय गवाए मैं आपके सामने ये जो चीज दिखा रहा हूँ, ये जो वेटेज दिखा रहा हूँ अगेन, कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपने बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो ये चीजें सब सही सही है करके, राइट। इसके बाद पेपर पैटर्न भी मैं डिस्कस करूंगा, तो लास्ट तक ये लेक्चर देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझेगी डेफिनेटली। या सो चलो पहले तो हम वेटेज पे जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों। आप देख रहे होंगे सोर्स ऑफ कैपिटल, मैं हमेशा कहता हूं कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंबाइन में पढ़िए, तो हमको ना पहले नेचर समझता है फिर सोर्स समझता है, तो ना पूरा चैप्टर हमको रटना नहीं पड़ता, अंडरस्टैंडिंग के साथ दिमाग में आ जाता है करके। तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये आपका वेटेज है 17 मार्क्स का विदाउट एनी ऑप्शन, मतलब ये 17 मार्क्स के लिए आने ही वाला है, एंड विथ ऑप्शन ये जाएगा 25 मार्क्स के लिए। यस दोस्तों, सो क्या कहा मैंने वापस कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जिनका हो जाता है बिलीव में 70 मार्क्स जेब में, या फिर मैं कहता हूं कि 25 मार्क्स जेब में सीधा सीधा, क्योंकि हम लोग सारा ही पेपर अटेंड करते तो कहीं ना कहीं पे 25 मार्क्स का तो लिख के ही आएंगे अगर ये 2 चैप्टर भी हुए तो 80 में से। ओके सर, यहां पे नहीं रुकना है। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल रेजिंग, ये क्या है सर? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, जहां पे शेयर्स का प्रोसीजर है, डिबेंचर का प्रोसीजर है, राइट। लेकिन चैप्टर 2 से इन चैप्टर्स का लिंक है दोस्तों, सीधा यहां पे बोलते ना कि स्विच मत हो जाना कि नहीं हम इस पहले ना सर 3, 4, 5 करूंगे तो, कारण की जास्त वेटेज दिलंय 24 मार्क आणि 35 मार्क, नहीं राजा। तेरे को चैप्टर 2 जब बेस समझेगा कि शेयर होता क्या है, उसके कितने टाइप्स है, फिर आप इजीली चैप्टर नंबर 3 कर पाओगे, जिसमें प्रोसीजर ऑफ शेयर दिया है सारा, कि कैसे इशू करे, सारी प्रोसीजर दी हुई है, अलॉटमेंट क्या, फर्स्ट कॉल क्या, बहुत सारी बातें समझ रहा है, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो सीक्वेंस समझना। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, चैप्टर 1, 2 तो हो गया, और 1, 2 होने के बाद 3, 4, 5 में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप 5 चैप्टर करते हो, देखो विदाउट ऑप्शन इन 3 चैप्टर का 24 और विद ऑप्शन कितना 35 मार्क्स का वेटेज है। तो मेरे दोस्तों मैं कहूं ऐसे कि पहले 5 चैप्टर अगर मैं कर लेता हूं तो विद ऑप्शन 80 में से जो 60 मार्क्स तो मेरे जेब में चले जाते हैं। तो किस चीज का टेंशन लेना है अभी एसपी में, समझ रहा है क्या आपको? आपके जितने भी दोस्त होंगे एक बार उनके साथ ये शेयर कीजिए। पीडीएफ तो गई होगी, लेकिन बहुत बार ना वो पढ़ लेना, एक बार लिख लेना अलग बात है। जब कोई कहता है समझाता है तो एक अलग ही बोलते हैं ना कि एक स्ट्रैटेजी बनाने में उसका हेल्प होता है करके। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो मैंने चैप्टर 1, 2 कहा, 3, 4, 5 सीक्वेंस भी कहा, सीधा 3, 4, 5 पे मत जाना, 1, 2 करके ही आगे बढ़ना करके, राइट। तो 5 चैप्टर भी आप बहुत आराम से शांति से 1 महीना देके भी करते हो तो भी 60 मार्क्स तो आपके जेब में है, विथ ऑप्शन की बात कर रहा हूं। ओके सर और मैडम, तीसरे यूनिट पे मैं जाता हूं करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड, लेटर्स वाला चैप्टर, चैप्टर 6, 7, 8, अगेन 3 चैप्टर का कॉम्बो है। विदाउट ऑप्शन 13 मार्क्स एंड विद ऑप्शन 18 मार्क्स, तो 13 से 18 मार्क्स के बीच में 3 चैप्टर आने वाले हैं। पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर नहीं दिया, और मैंने कहा था ना रिलेटेड है, सिर्फ उन्होंने 3 तो चैप्टर सब डिवीजन कर दिया है। एक्चुअली तीसरे नंबर का ही चैप्टर मैं बोलूंगा तो, लेकिन हमारे बुक के इंडेक्स के हिसाब से, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से 6, 7 एंड 8 नंबर का चैप्टर आप करोगे तो विथ मिनिमम 13 मार्क्स आपके क्या हो गए, कंफर्म हो गए। नाउ सर चैप्टर 4 है, सॉरी चैप्टर नंबर 9 है डिपॉजिटरी सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह कहा गया है कैसे फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर कन्वर्ट हुए हैं डीमैट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एक ही चैप्टर है जो 7 मार्क्स के लिए मिनिमम मैक्सिमम 11 मार्क्स के लिए आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोड़ना ही नहीं है। एक चैप्टर जो आपको 11 मार्क्स दे रहा है सर, तो 60, और मतलब पहले 5 के बाद मैंने 9वां चैप्टर भी किया तो भी 71 मार्क्स तो डन होते हैं 80 में से। कितना भारी है, 9 मार्क्स का टेंशन बाकी है, कितने 6 ही चैप्टर किए 12 में से, समझ रहा है क्या? सुकून मिलता है सर, क्या बताओ। और इसी चीज को तो ढूंढ रहे थे हम लोग, लेकिन करना सब है, पढ़ना सब है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका टेंशन कम हो जाए। देन आफ्टर
पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। मेरे दोस्तों शेयर्स पे हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, डिबेंचर्स पे हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, एंड सो ऑन, बाकी की भी बातें। तो मेरे भाई और बहनों, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में जो बेस बनाया था ना हमने कि शेयर्स, डिबेंचर वगैरह, उनको रिटर्न में क्या देना है, तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, बराबर। ये 10वां चैप्टर आपको 9 से लेके 13 मार्क्स दिला के जाएगा अगर आप लॉजिक के साथ पढ़ते हो तो देखिए, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैप्टर 60 मार्क्स, चैप्टर नंबर 9 और 10 अगर मैंने किया तो विथ ऑप्शन 24 मार्क्स, तो 84 मार्क्स डन। समझ रहे हो क्या सर? कितनी चैप्टर केले? 7च केले। किती पैकी? 12, 5 बाकी ना। देखते आगे क्या है। फिनांस मार्केट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 11 और 12 दो चैप्टर 10 मार्क्स के लिए आने वाले मिनिमम और मैक्सिमम 14। सो ये भी आपका करीब करीब अगर मैं सारे देखो तो 80 मार्क्स विदाउट एनी ऑप्शन, तो पेपर होता है बट ऑब्वियस, और विथ ऑप्शन आएगा 116 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों सीक्वेंस अब आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5 ये पहले करो। चैप्टर 9, 10 अच्छे से कर लो, कोई लिंक नहीं है, डेफिनेटली हो जाएगा। 11, 12 नंबर ऑफ पेजेस देखो कितने हैं, एंड लेटेस्ट का बाद में भी रखा आपने 6, 7, 8 ये चैप्टर आराम से आप कुछ ना कुछ तो लिख ही रहोगे उसमें, उतना तो पता है। तो जब मैं चैप्टर वाइज जब मैंने वेटेज देखा, आपको रिलीफ मिला होगा कि सर थोड़ा अच्छा लग रहा है, बराबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पूरे पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक कि क्या है सर, कैसे वो वेटेज दिया हुआ है। आपके जो प्रीलिम्स होने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं टेस्ट करके, कॉलेज के 50 मार्क का जो पेपर होने वाला है वो दिए बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे ऐसे लगता है डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड मेन बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या होगा उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर ले। राइट सर? या 80 में से 20 मार्क के तो आपके ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं, तो उसका कोई टेंशन ना ले आप। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, ये रहा जिस तरह से इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था उसी तरह से मैं वापस यहाँ पे बता रहा हूँ। एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन जो पैटर्न है, 3 घंटे मिलेंगे 80 मार्क्स के लिए आपको। पहला क्वेश्चन होगा फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। तो ये आपको एक स्कोप दे दिया है कि इसमें से A, B, C, D, E, F, G, H, I, राइट? J है क्या? हाँ, J भी है। लोड नहीं है ऐसा। जितने आपके चैप्टर के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं अच्छे से पढ़ो। आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन होगा, मैच द पेयर्स होगा, गिव वन वर्ड होगा, स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स होगा, ओड वर्ड ढूंढना होगा करके, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट होगा, कुछ भी रहने दो, अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर, कुछ भी रहने दो, अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर, ये नई वाली बातें करके। तो ये वाला अच्छे से करना, तो ये अच्छे से रखना आपको, ये वाला अच्छे से करना है। बाकी तो पहले भी था, पिछले पेपर में भी आता था करके। सारे एक्सरसाइज अच्छे से करना, इसमें से कोई भी 4 रहेंगे, सब नहीं आने वाले, समझ रहा है? 4 आएंगे, 20 मार्क का विषय खत्म हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव्स में हमको पता है सर, हमको नहीं आया तो हमारे दोस्त को आते रहता, आगे वाले को बहुत बार टेंशन रहता, लेकिन हमको ऐसे पढ़ना है कि हम लोगों की हेल्प कर सके, हमको किसी की हेल्प मांगनी नहीं है सर। 20 मार्क खत्म हो गए 60 में से। सर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, जो ये होगा मेरे दोस्तों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। 2 ही लिखना है आपको, सॉरी 2 मार्क्स के लिए है, एनी 4 लिखने हैं आपको 6 में से, मतलब 6 ऑप्शन हो गए, कोई भी 4 जो आपको आते बेस्ट वो लिख दीजिए। तो 8 मार्क का सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। अच्छा 10 मार्क्स के लिए है, ऐसा कहना है क्या उनका? ओके, एनी 2 लिखना है और 3। तो मैं चाहूंगा दोस्तों ये रहेगा आपको, मतलब इसको अगर मैंने पकड़ा तो ये कम से कम आपको आ जाएगा। मैं नीचे भी देख लेता हूँ कि क्या पेपर पैटर्न दिया है, या तो ये 3 मार्क्स का होना चाहिए, तो ये 6 मार्क्स हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से 10 हटा लो और ये करो, कम से कम कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स ईच होगा, तो आपके 2 लिखने हैं तो 6 हो जाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ से 4 मार्क्स ईच होगा, राइट? या तो इसीलिए 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। वो 8 कट कर दो, शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। और आप लोगों को समझ रहा होगा दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 4 मार्क्स डिस्टिंग्विश, 1 डिस्टिंग्विश 4 मार्क्स, राइट? 4 में से कोई भी 3 लिखने हैं, 12 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स थे, इसके 8 मार्क्स और इसके 12 मार्क्स। ओके सर, या आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है, आंसर इन ब्रीफ दिया हुआ है, राइट? 4 मार्क्स पर क्वेश्चन है, एनी 2 लिखने आउट ऑफ 3, 8 मार्क्स का सवाल हो जाएगा।
जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 6, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 2 लिखने हैं 4 में से। यस, यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा है, देखो 4 में से कोई 2 लिखने होंगे आपको, 8 मार्क्स यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये लेटर राइटिंग वाला है। यहाँ पे कौन सा चैप्टर है बता दो आपको, 6, 7, 8। सर वापस एक बार मैं आपको ना यहाँ पे लेके जाता हूँ तो आपको समझेगा। सर लेटर राइटिंग मतलब मैं सीधा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये चैप्टर करोगे तो ही लिखते आएगा। कौन सा चैप्टर सर, बता देता हूं, देखो, हाँ, करस्पॉन्डेंस वाला। मतलब 6, 7, 8 ये 3 चैप्टर अगर करते हो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो ही आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर पाओगे। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, लेटर राइटिंग, 5 मार्क्स का एक लेटर है, 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे। मतलब अगर आप चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 नहीं करते हो, मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं करते हो, छोड़ के जाते हो, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 7 कुछ भी नहीं आएगा आपको। तो आपको देखना तो है ही, स्किप करके नहीं चलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स 6, एनी वन लिखना है 2 में से, 8 में से 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी, मुझे जनरली ऐसा लगता है कि 1 से लेके 5 तक जो 1 से 5 जितने चैप्टर ना, उसमें से कोई तो एक क्वेश्चन आने वाला है, तो वो बहुत भारी करो। उसके सारे जो ब्रीफ वाले बड़े क्वेश्चन है, सॉरी लॉन्ग आंसर, वो सब अच्छे से पढ़ लो। एक ही क्वेश्चन लिखना है 2 में से, एक तो पहले 5 मैसेज रहने वाला है डेफिनेटली। तो बड़े क्वेश्चन का लोड मत लो आगे के 7 चैप्टर में। क्या कहा मैंने, पहले 5 चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है, तो अच्छे से कर लेना। तो मेरे दोस्तों, क्या आपको पेपर पैटर्न समझा? क्या एक जगह से उन्होंने थोड़ा गलती किया था, वो मैंने करेक्ट कर दिया करके। कहाँ पे, ये पर क्वेश्चन जो 10 मार्क नहीं, वो 3 मार्क्स ईच है और 4 मार्क्स ईच है, राइट? इतना थोड़ा करेक्ट कर लो, या फिर आप लिख लो, आप मेरा ही लेक्चर देख रहे हो तो लिख लो, कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, नहीं निकाला तो थोड़ा लेक्चर पीछे करके स्क्रीनशॉट निकाल लो, ताकि आपके सामने भी एक बोलते ना कि एक एविडेंस रह जाए और आप उसको बाद में आराम से कर पाओ करके। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अब मैंने आपको जो बता दिया, चैप्टर वाइज वेटेज दे दिए, कैसे पढ़ना है वो बता दिया, क्वेश्चन 7 कैसे इंपॉर्टेंट था, अगर आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है करके, कुछ छोड़ना है तो क्या छोड़ोगे ये भी आपको पता चलेगा। मराठी मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम है, काहीच वेगळं नाही याच्यात पण। तुम्ही फरक स्पष्ट करा, खालील प्रश्नाचे थोडक्यात उत्तरे लिहा, खालील विधाने स्पष्ट करा, सो ऑन, बहुत सारी बातें एज इट इज उन्होंने दी हुई है। समझ रहा है क्या आपको? ये 6माही परीक्षा सा है, ये रहा, देखो मैं मेन बोर्ड एग्जाम का लेके आता हूँ तो कन्फ्यूजन ना हो। या ये रहा, देखो सेम चल रहा है। यस सर, स्क्रीनशॉट निकालना है आपको, निकाल लो। मराठी मीडियम के बच्चों के लिए भी सेम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ओके, सो दोस्तों ये था एसपी का लेक्चर, जिसमें आपके पास मतलब अब थोड़ा प्लानिंग बनाने के लिए आगे जितने भी महीने हमारे बचे हुए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट, और भी अपडेट्स के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट। और नए जैसे आप मैं कहा है कि टेंशन मत लो, एक टाइम आएगा जब मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा जो डेफिनेटली आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं रुकता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।